बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। कल हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कोयटा में एक मीटिंग को ख़ताब किया जिसमें स्टूडेंट्स भी थे, कुछ और लोकल बिजनेसमैन वगैरह, और उन्होंने वहाँ पे बात की कि मैं सोच रहा हूँ कि जो नाराज़ बलोच हैं उनसे रब्ता किया जाए, बात की जाए। और उनका कहना ये था कि अगर पहले वाली हुकूमतें यहाँ पे डेवलपमेंट का काम करती तो शायद ये एहसास महरूमी लोगों में पैदा ना होता और इससे ये हालात पैदा ना होते जो बाद में हुए। देखने की बात यह है कि 1947-48 में कौन से ऐसे हालात थे जिनकी वजह पे वहाँ पे बगावत हुई, और अफगान हुकूमत वहाँ पे इस काम में मददगार थी बगावत में। और बाद में डेवलपमेंट का भी कुछ इशू हुआ, लेकिन क्या ये सिर्फ डेवलपमेंट ना होने की वजह से ही है, या डेवलपमेंट जो हुई है क्या वो पाकिस्तान के बनने के बाद नहीं हुई, उससे पहले तो नहीं थी बिल्कुल। उन्होंने ये भी कहा कि इसमें लोकल एल्डर्स वगैरह भी बैठे हुए थे, और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो डेवलपमेंट वर्क है ये अब अगर हम करें तो हमें लगता है कि उसके बाद हमें ये फिक्र नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पे इंसर्जेंसी होगी या नहीं, या यहाँ पे ये काम होगा या नहीं। उनके ख्याल के मुताबिक यही जो ग्रीवेंसेस हैं लोगों के, यही इस्तेमाल हुए हैं, और बाहर की कुव्वतों ने उनको इसी वजह से इस्तेमाल किया क्योंकि वो समझते थे कि डेवलपमेंट नहीं हुई है, लिहाजा बाहर से मदद मिली और उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ना शुरू किया। ये कोई पहला मौका नहीं है, यही मैं समझता हूँ पहले भी होता रहा है। अब खान साहब ने वहाँ पे ये भी वादा किया कि इकॉनमी इम्प्रूव करेगी, बेहतर होगी तो हम बहुत पैसा देंगे। अभी बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं, लेकिन शायद इतना पैसा देना जो कोई काफ़ी होना चाहिए वो नहीं है। और मरकज़ में मैं समझता हूँ कि उनके कहने के मुताबिक बलूचिस्तान से इंसाफ करने की बजाय सियासत की गई, और अब आइंदा हम वो सियासत नहीं करेंगे। ये भी उन्होंने कहा कि ये जो महरूमियत की एक फ़िज़ा है या सोच है, इसको ख़त्म करना बलूचिस्तान के अपने सियासतदानों का भी काम है, और बलूचिस्तान के सियासतदानों को पैसे का सही इस्तेमाल करना चाहिए। ये ठीक है। अब चीज़ ये है कि इंसर्जेंसी और डेवलपमेंट मेरे नुक्ता निगाह से ये दो अलग-अलग चीज़ें हैं। जहाँ तक तो डेवलपमेंट का ताल्लुक है, पीपल्स पार्टी के दौर में बलूचिस्तान पैकेज दिया गया, उसमें बड़ा पैसा मुख्तस किया गया। फिर यहाँ तक कि वो जो सुई गैस की रॉयल्टी शेयर करने का एग्रीमेंट था वो भी रिवाइज़ किया गया, और बहुत सारी रकम मुख्तस हुई कि जनाब जब से ये सुई गैस दरियाफ्त हुई, यहाँ पे रॉयल्टीज़ जो है वो ज़्यादा मिलनी चाहिए थी, लिहाजा हम पिछला कर्जा भी यानी पिछले पैसे भी उतारेंगे, बलूचिस्तान को दिए जाएंगे। लिहाजा 200-300 अरब रुपए का एक अलहदा उनको फंड दिया गया जो कि 2-4 सालों में या 5 सालों में अदा करना था। सो पीपल्स पार्टी के दौर में पैसे की एलोकेशन वगैरह का काम आया। मैं खुद बलूचिस्तान में काम कर चुका हूँ, मैं वहाँ पे GOC रह चुका हूँ, मैं वहाँ पे कोर्सेज मैंने किए हैं, पोस्टिंग्स रही हैं, और मेरे ख़ानदान के बाज़ लोगों का ताल्लुक भी बलूचिस्तान से है। जब मैं इन सारी चीज़ों को तजिया करता हूँ तो मुझे एक चीज़ सामने आती है, वो ये है कि बलूचिस्तान में करप्शन बहुत है। वहाँ के सियासतदान, वहाँ के लोग करप्शन बहुत करते हैं। नवाज शरीफ के दौर में जो पीछे उनके वज़ीर आला वगैरह थे, लोग थे, ये वहाँ हाजिर नहीं होते थे। ये पैसा बनाते थे, नौकरियाँ बेचते थे, और पैसा जाके दुबई वगैरह में इधर उधर इन्वेस्ट करते थे। अक्सर लोगों का ये वतीरा है। तो यहाँ तो ज़रूरत है कि हुकूमत या तो ख़ुद कोई सिस्टम बना के उसके तहत डेवलपमेंट वर्क्स खुद करे, या ये कि वहाँ पे पैसे की चोरी का मामला रोका जाए। ये अगर नहीं रुकेगा तो डेवलपमेंट नहीं होगी। वहाँ पे मेरे होते हुए जुल्फ़िकार मक्सी जब वहाँ पे वज़ीर आला थे, उनकी वजारत ख़त्म की गई, वजारत आला, और फिर एक केयर टेकर गवर्नमेंट लगाई गई, तो वो जाते हुए कई गाड़ियाँ साथ ले गए, सरकारी गाड़ियाँ, कोई पूछने वाला नहीं। जब वो अगले इलेक्शन के लिए अपनी कैंपेनिंग कर रहे थे तो उस कैंपेनिंग के दौरान उनके अपने चचा ने उनके जुलूस पे अटैक किया, और कुछ 14-15 लोग मारे गए उनके, और कोई 20-30 गाड़ियां भी बर्बाद हो गई।
जब चेक किया पता चला वो सारी सरकारी गाड़ियां बर्बाद हुई, किसी की जाती तो थी नहीं उसमें। ये काम पाकिस्तान में कोई और नहीं कर सकता। तो बलूचिस्तान में तो ये इशू आम है, सो हमें इस पे निगाह रखनी होगी। सो करप्शन अगर ख़त्म नहीं होगी तो ये डेवलपमेंट का काम भी बड़ा कम होगा। बलूचिस्तान में आबादी कम है लेकिन इलाका बहुत बड़ा है। मुख्तलिफ आबादियों को कनेक्ट करने के लिए बहुत बड़ी रकमें चाहिए। पंजाब में आप 5-6 किलोमीटर सड़क बनाएं तो आपको 20 गाँव से मुंसलिक हो जाते हैं, जबकि वहाँ पे 2 गाँव को मिलाना हो तो हो सकता है आपको 100 किलोमीटर सड़क बनानी पड़े। तो ये भी है, इसको ज़हन में रखते हुए उसके मुताबिक प्लानिंग करनी चाहिए और वहाँ पे डेवलपमेंट वर्क करना चाहिए। इंसर्जेंसी का जहाँ तक ताल्लुक है, ये फॉरेन स्पॉन्सर्ड है। ये हमें पता है कि बाहर से इसको किस तरह किया जाता है। जो सरदार लोग हैं, भी जैसे हरब्यार मरी है, बाहर बैठा है, उसकी ज़िंदगी मज़े से गुजर रही है, लेकिन उसने अपने कबीले के लोगों को लगाया हुआ इस काम पे। जावेद मैंगल है, उसका भाई अख्तर मैंगल यहाँ बैठा है, लेकिन वो ख़ानदानी तौर पे वो इस तरह की बगावतें करते चले आए हैं। वो पाकिस्तान को ब्लैकमेल करते हैं। अब जावेद मैंगल जो है वो उसने BLA तैयार की हुई है, उसके तहत वो अपना कर रहा है मामला, खुद दुबई या कहीं बैठा पैसे खा रहा है। बरामदा बुख्ती को देख लें, बुख्ती साहब का भी यही काम था। बरामदा बुख्ती इंडिया से उनके पासपोर्ट पे स्विट्ज़रलैंड और वहाँ से पैसे खा रहा है भारत से, भारत के विजिट भी कर चुका है, और साथ ये है कि पैसा मिल रहा है लेकिन अपने बुख्ती कबीले के बाज़ गुमराह लोगों को लगाया हुआ इस काम पे। तो बाहर के लोग या बाहर से भारत वगैरह, वो तो ये मौके की तलाश में रहते हैं, उनको तो चाहिए कि ये हाथ आएँ, लेकिन क्या आप उनसे मुज़ाकरात करें तो वो इस काम से बाज आ जाएंगे? आज अगर बाज आ भी जाएं तो कल इस बात की क्या ज़मानत है कि वो दोबारा ये काम शुरू नहीं कर देंगे? जब हमारी हिस्ट्री बताती है कि ये कोई चौथी दफ़ा एक इंसर्जेंसी चल रही है बलूचिस्तान में, चौथी या 5वीं दफ़ा, इंटरनेशनल साजिशें हैं, बाहर के मुल्क जो है वो बलूचिस्तान के ऊपर उनकी नज़र है और वो इन लोगों को इस्तेमाल करते हैं, इनकी वफादारियाँ ख़रीदते हैं। तो आप बात किससे करने जा रहे हैं? सो ये फॉरेन स्पॉन्सर्ड जो इंसर्जेंसी है, इसको समझना चाहिए। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान बने हुए 72 साल 73 साल हो गए, हमने आज दिन तक बलूचिस्तान के निज़ाम को दुरुस्त नहीं किया। वहाँ 2 तरह का एरिया, एक A एरिया और B एरिया। A एरिया वहाँ वो है जिसमें कि आपके थाने, पुलिस और आपके डिप्टी कमिश्नर वगैरह ये लोग मौजूद हैं और एक निज़ाम हुकूमत का चल रहा है। B एरिया वो है जिसमें कि सरदार हैं और वहाँ पे फ़ौज की बजाय या ये पुलिस की बजाय वहाँ पे लेवीज़ हैं, जो उन सरदारों के लोग होते हैं। पैसा हुकूमत देती है, तनख्वाहें उनके हाथ से पे होती हैं, वो चाहे दें ना दें, उनके अपने कबीले के लोग हैं। और लेवीज़ बुनियादी तौर पे हुकूमत पाकिस्तान की लेवीज़, लेकिन काम अपने सरदारों के लिए करते हैं क्योंकि उनके हाथ में सारा कुछ। हमने ये काम कभी नहीं किया कि इस B एरिया को A एरिया में कन्वर्ट करें। आज बलूचिस्तान का 90-92% एरिया जो है वो B एरिया है, जिसमें सरदारों की रिट है, आपकी नहीं। सरदार चाहे तो वहाँ डेवलपमेंट होगी, सरदार ना चाहे तो नहीं होगी। बुख्ती एरिया में सुई के मामले में इतनी बड़ी बड़ी रॉयल्टी ये लोग लेते रहे और ज़मीनें बाहर खरीदते रहे। आज अगर आप इनके बुख्ती कबीले के सरदारों की और लोगों की ज़मीनें देखें तो इनकी कई हज़ार एकड़ ज़मीनें सिंध में हैं, पंजाब में मुख्तलिफ जगहों पे ज़मीनें ली हुई हैं। कहाँ से आया पैसा? ये वही चीज़ है कि आप इन इंसर्जेंसीज को समझें कि इनकी बुनियाद है क्या। बहाना है डेवलपमेंट का। क्या बाकी पाकिस्तान में इतनी डेवलपमेंट हो गई? आप बाकी पाकिस्तान में भी जाके देखें, सियालकोट इतना करीब, शहरी इलाके करीब, मैंने वहाँ पे खुद देखा है कि किसी का बंदा, एक आपस में 2 ग्रोहों की लड़ाई हुई, एक के सर फट गए, जख्मी हुए लोग, उनको चारपाइयों पे डाल के वो नज़दीक तरीन सड़क के उस पॉइंट पे ले जाना चाहते थे जहाँ से सुजुकी मिलती है, और वो कुछ 6-7 किलोमीटर दूर था। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो वहाँ पे इंसर्जेंसी जो हैं यहाँ पे बलूचिस्तान में, इनके मकासद कुछ और ये 1947 से ये प्रोसेस चल रहा है। हमारा मेहरबान अफगानिस्तान, ये खुद और साथ कभी सोवियत यूनियन मिल गया, कभी इंडिया मिल गया, मिल मिला के ये पाकिस्तान को ख्वार करते रहते हैं। पहले भी मुज़ाकरात हुए हैं, हर दफ़ा मुज़ाकरात करके वादा वईद हुए, तय हुआ, लेकिन फिर उसके बाद वादे तोड़ दिए जाते हैं और दोबारा ये काम शुरू हो जाता है। नवाज शरीफ साहब के दौर में ये मुज़ाकरात हुए। हासिल बजंजो साहब, डॉक्टर मालिक, ये जाके मुज़ाकरात करते रहे। नवाब कलात से भी किए जो वहाँ पे इंग्लैंड में बैठा हुआ है, और इसी तरह इससे हरब्यार मरी वगैरह इन लोगों से। जो बरामदा बुख्ती या इन लोगों की शराइत थी वो ये थी कि पहले तो जितने भी मुकदमात हैं धमाकों के, कत्ल व गारत के,
दहशतगर्दी के वो सारे मुकदमात हमारे खिलाफ वापस लिए जाएं, हमें बिल्कुल बरी पाक साफ कर दिया जाए। अब ये मुकदमात वापस हो जाएं, गारंटी इस बात की क्या है कि ये काम दोबारा नहीं शुरू होगा। जब उनको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, बाहर से पैसा वैसा लेंगे तो काम दोबारा नहीं शुरू करेंगे। ये जो मुज़ाकरात हुए, इसके बाद कुछ हालात बदले जिसकी वजह, या ऐसे हालात आए जिसकी वजह से मुज़ाकरात जो है वो नाकाम हुए। पहली बात तो ये कि मुकदमा वापस लेने का मसला जब आया तो यही सोच विचार हुई कि ये मुकदमात को वापस लेना है, क्या ये मुनासिब है, कानून क्या इस बारे में कहेगा। ये लोग मुकदमात अगर अब फेस नहीं करते तो ये तो बरी हो गया, बावजूद इसके कि इन्होंने कत्ल गारत यहाँ पे की। सो इसके बारे में लीगल ओपिनियन वगैरह खिलाफ थे इसके। फिर टर्म हमने यूज़ की नाराज़ बलोच। इसमें भी बलोचों ने खुद, बलोचिस्तान के लोगों ने, मुख्तलिफ कबीलों ने एतराज़ किया। उन्होंने कहा जी हम यहाँ बैठे हैं, हम क्यों नहीं नाराज़, यही 2-3 कबीले नाराज़ हैं, हम यहाँ बैठ के पाकिस्तान का साथ देने, पाकिस्तान के लिए जाने कुर्बान कर रहे हैं। हम भी जद्दोजहद करते हैं कि पाकिस्तान में हमें भी डेवलपमेंट हमारे इलाके की भी की जाए, लेकिन डेवलपमेंट करने के लिए जो हम भाग दौड़ करते हैं या जो हम कहते हैं, इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि हम अपने ही मुल्क के खिलाफ लड़ना शुरू कर दें। फिर इसी तरह बलूचिस्तान के बाज़ लोगों ने, बाज़ मोतबर लोगों ने यह कहना शुरू किया कि जनाब हमारे एक खातून, उन्होंने कहा जी मेरे वालिद को उन्होंने कत्ल किया, धमाका करके मार दिए हमारे इतने लोग, तो हमारा कसूर है कि हम पाकिस्तान के वफादार रहे और इनको माफ़ी। तो ऐसे हालात वहाँ पे पैदा हुए कि PMLN को पीछे हटना पड़ा। हम ये काम ना कर सके कि ये लोगों के साथ, इनके साथ मुज़ाकरात करके इनको वापस लाएं। मुश्किल ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मुंह से बात निकाल देते हैं, उसके मुज़मरात नहीं देखे होते, उनके ऊपर होमवर्क नहीं किया होता। नतीजा ये कि ऐसी बातें कर देने से अभाम पैदा होता है, मुश्किलात पैदा होती हैं। ज़रूरत इस बात की है कि ये बातचीत करने वाला किस्सा वंस फॉर ऑल इसका तय किया जाए और इसके ऊपर पूरे इसके हर पहलू पे गौर करके फैसला किया जाए, क्योंकि ये इतना सीधा और इतना आसान मसला नहीं है। हमने उन लोगों को भी जवाब देना है जिनके अजीज़ो कारब को उन्होंने मारा, कत्ल किया, जो उन्होंने बिल्डिंगें बर्बाद की, उसमें लोग मारे गए, वो सारा उनको भी हमने मुतमईन करना है। वो भी वफादार लोग हैं और अगर उनकी वफादारी का यही सिला है तो फिर ये हो सकता है कि कल को वो हमारे वफादार न रहें। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।